हेलो गाइज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CSIR नेट मैथ्स, जहां पे हम अपलोड करते हैं हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और बहुत सारे कंसेप्ट, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल पे सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन ID 478, ठीक है, 478, जो कि 21 जून 2021 का क्वेश्चन है, CSIR नेट मैथ्स का है, ठीक है। तो आपको यह सवाल आपको 16 फरवरी 2022 को एग्जाम हुई है, उसकी है, ठीक है। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए कि बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी। थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बने रहे, अच्छे कंसेप्ट मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डायगोनलाइजेबल जो दिया है, इसके लिए कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। पहले आपको M एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, और कह रहा है कि इसका एक आइजन वैल्यू 1 है, ठीक है, एक आइजन वैल्यू भी दे रखा है, जबकि M कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। तीन ठो कॉलम है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसके आइजन वैल्यू भी कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। तो इसके आइजन वैल्यू आपको 3 मिलेंगे, जिसमें से एक आइजन वैल्यू आपको 1 है। पहला आइजन वैल्यू जो है, देखिएगा जरा गौर से, आइजन वैल्यूज आपको कौन कौन है? फर्स्ट 1 दे रखा है, ठीक है। मेन मेरा आइजन वैल्यू पे ये सारा खेल है, ठीक है। केवल आइजन वैल्यू अगर आपको पता चल जाएगी तीनों के तीनों, तो आप आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आइजन वैल्यू तो ऑलरेडी एक दे रखा है, गिवन दैट 1 इज एन आइजन वैल्यू ऑफ M, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पता करते हैं, आपको एक बताते हैं ट्रिक आइजन वैल्यू पता करने का, कि अगर किसी मैट्रिक्स का हर एक रो का सम अगर इक्वल आ जाए, या हर एक कॉलम का अगर सम इक्वल आ जाए, जरा जोड़िएगा यहाँ से। देखिए 0 1 1 जोड़िए तो फर्स्ट कॉलम को आपको क्या मिलेगा? 1 1 2 मिला है ना। यहाँ से अगर इस सबको जोड़ते हैं, हम इधर ही लिख लेते हैं। एक मैट्रिक्स आपका M है, जो आपको क्या दे रखा है? 0 -1 0, उसके बाद है 1 2 -1, और यहाँ से है 1 1 3, ठीक है। जरा इसको ऐड कीजिए, फर्स्ट कॉलम का ऐड बताइए। एक और एक 2 आया, इसको जरा जोड़िए 2, यहाँ से हो गया -1 और ये -1, तो -1 + 1 0 दे देगा, तो ये जोड़ने पर आपका 2 रह गया। इसको जरा जोड़िए तीनों को, 0 -1 और 3 को जोड़िए तो 3 में से 1 गया तो आपको 2। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं? हर एक कॉलम का सम आपको 2 है। तो यहाँ से एक डिसीजन मिल गया कि 2 भी इसका एक आइजन वैल्यू मिलेगा। याद रखिएगा, अगर आइजन वैल्यू शॉर्टकट पता करने का भी ये भी एक तरीका है, कि जब मैट्रिक्स कभी ऐसा दिख जाए तो आप सबसे पहले हर एक रो को या हर एक कॉलम को जोड़ के देखिए। अगर सम का सम जो है तो अगर इक्वल आने लगे, तो जो सम आएगा वही आपका एक आइजन वैल्यू मिल जाएगी। तो एक आइजन वैल्यू तो इसका 2 मिल गया, ठीक है। देखिए बहुत ही आसानी से। अब जरा रो को जोड़ के देखते हैं, कहीं इक्वल अगर आ गया तो वहां से भी मिल जाएगी। तो इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा? -1। इसको जोड़िए जरा, 1 -1 0 और +2 यानी 2, इक्वल नहीं आ रहा है तो रो वाला से तो काम हमें नहीं चलेगी। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 1 4 5 आ गया। तो यहाँ हर एक रो का सम इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन कॉलम में हम देख रहे थे कि सब अवयव का जो सम है ये कितना है? 2 मिल रहा है। तो यहाँ से 2 एक आइजन वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। अब इसके पास टोटल M कितने ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का है, जिसमें 2 आइजन वैल्यू हमें मिल चुके हैं। एक आइजन वैल्यू इसकी और कोई होगी, वो हमें पता करनी है। तो चलिए एक आइजन वैल्यू निकालने का, जब 2 आइजन वैल्यू हो जाए तो तीसरा बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स M का ट्रेस बताइएगा। ट्रेस जो होगा M का, वो क्या होगा? ट्रेस का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दीजिए, ठीक है। ये जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसी को सम निकाल लीजिए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, वो आपका ट्रेस ऑफ M दे देगा। तो ट्रेस ऑफ M क्या हो गया? 0 + 2 + 3, ठीक है। ट्रेस का मतलब ही होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स को सम कर लीजिए, ट्रेस मिल गए। तो यहाँ से ट्रेस आपको मिल गया 5। और ट्रेस जो होती है आइजन वैल्यू के केस में 2 तरीके से निकालते हैं। फर्स्ट तो आपका ये हो गया कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और दूसरा बात ये होती है सम ऑफ आइजन वैल्यूज भी होती है, ठीक है। तीसरा आइजन वैल्यू हमें नहीं पता है, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, ठीक है।
इसके पास 3 आइजन वैल्यू मिलेंगे, जिसमें एक आइजन वैल्यू गिवन है, 2 आइजन वैल्यू यहाँ हम कॉलम की मदद से निकाल लिए, तीसरा आइजन वैल्यू हमें नहीं पता है तो वो हम मान लेते हैं x है। ठीक है, तो x जब हम मान लेंगे तो यहाँ से ट्रेस जो होता है सम ऑफ आइजन वैल्यू भी होता है, तो यहाँ से जब इसका निकालेंगे तो 1 + 2 + x हो गई, और इधर से ट्रेस हमको 5 आ चुकी है, तो यहाँ x का वैल्यू क्या मिल गया 5 और 2 1 3 माइनस के 3, तो यहाँ से x का वैल्यू हमें 2 मिल गया, मतलब तीसरा आइजन वैल्यू भी इसका 2 ही है। तो आई थिंक समझ में आ गई होगी। आइजन वैल्यू ट्रेस आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सम करके और दूसरा आइजन वैल्यू का सम करके, और दोनों को निकाल के हमने इक्वल कर दिया, वहां से तीसरा आइजन वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, और नहीं तो एक दूसरा तरीका है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आएगी उसको सोल्व करके जो x का मान आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आइजन वैल्यू दे देगा। तो अब हम लोग देखते हैं, आइजन वैल्यू तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों आइजन वैल्यू तो पता चल गया, 3 आइजन वैल्यू है, तो कहता है -2 इज एन आइजन वैल्यू ऑफ m। नो, इसमें कोई भी आइजन वैल्यू इसका -2 नहीं होगा, 2 होगा, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी कट है। 3 इसका आइजन वैल्यू है नहीं, क्योंकि इसका आइजन वैल्यू 1 है, 2 है, 2 है, तो ये भी आपका कट हो गया। अब बच गया 2 ऑप्शंस हमारे पास, 3 और 4। इस 3 और 4 को आपको चेक करने हैं कि यह, पहले 4 को देख लेते हैं। 3, ठीक है, m अगर डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे कि इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप इसका क्या करें, एक का जो सबसे पहले डायगोनलाइजेबल होने के लिए 2 तरीका होता है कि अगर जो सिंगल है, यहाँ पे रिपीटेड 2 है, तो रिपीटेड वाला का आप क्या करो, am gm निकाल लो, अगर इक्वल हो गई, am का मतलब होता है, ठीक है, हम am gm टेबल बना लेते हैं, आसानी से पता चल जाएगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग करते हैं, डायगोनलाइजेबिलिटी को हम चेक करते हैं कि यह है कि नहीं है। तो सबसे पहले एक में हम आइजन वैल्यू लिखते हैं, दूसरा में am लिखते हैं और तीसरा में gm लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए आइजन वैल्यू आपको क्या है, 1 है और एक 2 है, बस 2 टाइप का आइजन वैल्यू, यहाँ पे 2 रिपीट ही है, मतलब आप डिफरेंट ही लिखो। तो एक आइजन वैल्यू 2 है, दूसरा आइजन वैल्यू 2 है। ठीक है, एक आइजन वैल्यू 1 है और दूसरा आइजन वैल्यू 2 है। ठीक है, तो अब एम जो होता है, एम जान लीजिए क्या होता है, जी कितनी बार आइजन वैल्यू रिपीट हुई है, तो 1 कितनी बार है, 1 टाइम्स है, तो इसका एम 1 हो गया। 2 आपको कितनी बार रिपीट हुई है, 2 बार, तो इसका आपका एम जो हो गया अर्थमेटिक एम जो हो गया 2 का, या 2 हो गया, क्योंकि 2 कितनी बार रिपीट हुई है, 2 बार रिपीट हुई है, इसीलिए एम इसका 2 हो गया। अब जीएम कैसे निकालते, तो जो सिंगल होता है जिसका एम 1 होता है उसका जीएम भी 1 होता है। ठीक है, लेकिन अगर 1 से ज्यादा एम है तो फिर आपको जीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब हम जीएम निकालते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू 2। वो क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई का नलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेमडा हम 2 का आइजन वैल्यू 2 का निकालते हैं, तो 2i कर लीजिए, मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स आपको m दिया है, तो m में से 2i आप घटा लो। ठीक है, फिर इसका रैंक देखो, उसका नलिटी पता करो, उसी से आपका gm पता चल जाएगी। तो चलिए m जो है 2i का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो m आपको दे रखा है कितना, 0, इसमें से -2 कर लीजिए। ठीक है, 2 × 1, क्योंकि डायगोनल में 1 आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ये सब ज्यों का त्यों रहेगा। फिर आपका 1 और ये 2 -2, फिर ये आपका -1 है, फिर 1, फिर 1 है, और ये फिर 3 है, 3 में आपको -2 करनी है। याद रखिएगा, m जो होगी, m के डायगोनल एलिमेंट में ये आप 2i जो है, मतलब ये 2 है, ये 2 को आप घटा लीजिए डायगोनल एलिमेंट्स में से। ठीक है, आपका काम हो जाता है, m-2i निकालिएगा तो ये आपकी आ जाएगी। ठीक है, m-2i कैसे मिलता है, m के डायगोनल एलिमेंट्स में से ये 2 है तो 2 घटा लीजिए, यहाँ 3i रहता तो 3 घटा लीजिए, काम हो जाएगी। तो चलिए जरा इसको सोल्व करते हैं।
यहाँ आ गया आपको -2, -1 0 1 0 -1 1 1 और 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, अब इसको आपको रैंक पता करना है, जिसका रैंक कितना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, आकलन फॉर्म में ही बदल लीजिए, नो टेंशन। तो ऐसा करते हैं, इसको इसमें हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको इसमें आप जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, -1 आएगी ना, -2 और +1 -1। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो -1, इसको जोड़ेंगे -1, और इसको एज इट इज रहने दीजिए। 1 0 -1 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ से अब कुल मिला के क्या आ गई आपको फाइनली बातें। अब क्या करते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो ये 0 दे देगी, तो -1 -1 -1, और इसको इसमें जोड़ दीजिए 0 -1 + 0 -1, इसमें इसको जोड़िएगा तो -2 दे देगी, है ना। और यहाँ से तीसरा लाइन एज इट इज होगा। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको इसमें भी जोड़ दीजिए तो 0। ठीक है, इसको इसमें जोड़िएगा 0, और यहाँ से इसको इसमें जोड़िएगा 0। तो कुल मिला के 2 जगह आपका पाइवट मिला है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, इसका रैंक 2 हुआ। ठीक है, तो तीसरा तो 0 आ गए, मतलब इसका रैंक हमें कितना पता चल गया, जो इसका रैंक जो है सो आपको 2 आ गया। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया रैंक ऑफ m-2i जो आया वो क्या आ गया, 2। तो इसका जो नलिटी होती है, ठीक है, वो कैसे मिलता है, m के कॉलम में से आप रैंक को घटा दीजिए तो आपको कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, और रैंक आया 2, मतलब आपका 3 में से 2 गया 1, मतलब इस 2 का GM आपको मिला 1। गौर से जरा समझिएगा। सबसे पहले GM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स गिवन होती है, जिस आइजन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपका GM चाहिए, उसको m में से 2i करके, यहाँ 2 के निकालने था, 2i करके निकाल लीजिए, उसका रैंक पता कीजिए, और रैंक पता चल जाएगा तो इसके कॉलम जितने रहेंगे, जितने कॉलम होंगे उसमें से रैंक को घटा लेते हैं तो नलिटी मिल जाती है, और वही नलिटी जो है सो GM देती है। तो यहाँ से हम क्या देखें कि इसका तो AM GM सेम है 1 का, लेकिन 2 का AM GM सेम है नहीं है, इसमें AM 2 है, GM 1 है, तो आपका AM और GM समान नहीं है, किसका, आइजन वैल्यू 2 का। लेकिन डायगोनलाइजेबल कब होती है, जब इच आइजन वैल्यू का AM और GM सेम हो। तो यहाँ पर 2 एक ऐसा आइजन वैल्यू है जिसका AM और GM सेम नहीं है, इसीलिए यह तो डायगोनलाइजेबल भी नहीं हुई। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन बचा, इच आइजन स्पेस ऑफ इच आइजन वैल्यू हैज डायमेंशन 1। तो ऑब्वियस है कि आपका आइजन स्पेस में इस आइजन वैल्यू का जो ये 2 आइजन वैल्यू 1 2 है, इसका जो आइजन स्पेस बनेगी वह उसका डायमेंशन 1 होगी। तो इसका ऑप्शन 3 जो है सो करेक्ट है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी से समझ में आई होगी, खूब अच्छे से इसमें बहुत कुछ नए कंसेप्ट भी समझने को मिली होगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, ताकि न्यू अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, नए कंसेप्ट को लेकर के।